आज के इस लेक्चर में हम लोग shear स्ट्रेसेस एंड डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो कि ऑब्लिक प्लेन पे लगते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसके ऊपर डायरेक्ट या नॉर्मल स्ट्रेसेस उसके सारी फेसेस ऑल फेसेस पर लग रहे हैं, तो उसके कारण इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, क्या लीनियर स्ट्रेन आएगा, वो निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पिक्चर में आपको एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिखाया हुआ है जिसके सभी फेसेस पे, सभी फलकों पे नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रहे हैं। एक्स वाले फेस पे px, y पे py और z पे pz प्रतिबल स्ट्रेसेस लग रहे हैं। इन तीनों स्ट्रेसेस के कारण x वाली जो दिशा है, x एक्सिस पे जो स्ट्रेन आ रहा है उसको बोलेंगे Ex, ऐसे ही y पे Ey और z पे Ez। Ex की जो फॉर्मूला है निकालने का, स्ट्रेस जो होता है वो होता है, स्ट्रेन जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन E होगा, तो Ex इज इक्वल टू Px अपॉन E। लेकिन क्योंकि y और z डायरेक्शन में भी फोर्सेस लग रहे हैं तो उनका इफेक्ट भी x डायरेक्शन में आएगा, तो उसको कंसिडर करते हुए सभी स्ट्रेन्स को हमने जोड़ा, तो Ex इज इक्वल टू Px अपॉन E माइनस Py अपॉन Me माइनस Pz अपॉन Me। इसी तरह से हम लोग Ey और Ez के लिए भी फॉर्मूला लिख लेंगे। Ey में जो होगा, क्योंकि y डायरेक्शन है तो Py अपॉन E माइनस बाकी दो डायरेक्शंस जो आएंगी वो आएगी Px अपॉन Me माइनस Pz अपॉन Me। ध्यान रखना है कि अभी जो हम केस कर रहे हैं उसमें सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं वो टेंसाइल नेचर के हैं, तो इस तरह से आप Ex, Ey और Ez निकालेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो तीनों स्ट्रेन का सम होगा, Ex प्लस Ey प्लस Ez, तीनों को जोड़ेंगे तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV इज इक्वल टू Px प्लस Py प्लस Pz अपॉन E और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 अपॉन M। इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिया हुआ है जिसके डायमेंशंस हैं 250 mm बाई 100 mm बाई 80 mm। इसके ऊपर एक्शियल फोर्सेस लग रहे हैं, लोड्स लग रहे हैं। 480 किलो न्यूटन का जो लग रहा है वो लेंथ की डायरेक्शन में लग रहा है, टेंसाइल फोर्स है। 900 किलो न्यूटन का जो लग रहा है वो भी टेंसाइल है, लेकिन वो 250 इंटू 80 mm वाले फेस पे लग रहा है। 1000 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लोड है और वो 250 इंटू 100 mm के फेस पे लग रहा है। पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है 0.25, यानी कि 1 अपॉन M इज इक्वल टू 0.25। आपको निकालना है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के टर्म्स में, E के टर्म्स में, तीनों डायरेक्शंस में Ex, Ey और Ez स्ट्रेन्स निकालने हैं। अगर E की वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो आपको बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दोनों निकालना है। बल्क मॉड्यूलस यानी कि K और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी अपरूपण गुणांक C। साथ ही आपको वॉल्यूम चेंज भी निकालना है। सबसे पहले हम, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लोड दिया हुआ है तो हमको इनको स्ट्रेस बनाएंगे। स्ट्रेस होता है लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। पहला लोड लिया मैंने 480 किलो न्यूटन, वो जिस क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है उसके डायमेंशंस हैं 100 बाई 80, तो उससे डिवाइड किया तो Px आ गया 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल। Y जो लोड है 900 किलो न्यूटन का है, वो जिस फेस पे लग रहा है उसके डायमेंशन है 250 बाई 80, तो Py आ गया 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऐसी Pz है वो कंप्रेसिव है तो आप उसको माइनस लिखेंगे और वो 250 बाई 100 वाले फेस पे लग रहा है तो ये हो गया माइनस 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Ex जो हो जाएगा वो हो जाएगा Px अपॉन E माइनस Py अपॉन Me माइनस Pz अपॉन Me। Px की जगह 60 लिखा। E के टर्म्स में आंसर चाहिए हमें,
पी वाई की जगह 45 लिखा और 1/m की जगह 0.25 किया। तो इससे ई एक्स, ई वाई, ई जेड इस तरह से आप निकालेंगे। तो ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी 58.75/e, ई वाई की वैल्यू आ जाएगी 40/e और ई जेड आ जाएगा -66.25/e। ई एक्स, ई वाई और ई जेड तीनों को एडिशन जो होगा वो हमको देता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हमारा निकला है, प्लस को प्लस और माइनस को माइनस लेते हुए चलेंगे, तो उसके हेल्प से जो आएगा ई वी वो आएगा 32.5/e। ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मुझे निकालना है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? चेंज इन डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है हमारा? एल बी एच। एल जो है वो 250 है, ब्रेथ इसकी 250 है और थिकनेस जो है हाइट वो इसकी 80 है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल गेट चेंज इन वॉल्यूम दैट इज 325 mm³। आपको शेयर मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस भी निकालना है। ई पॉइजन्स रेशियो और शेयर मॉड्यूलस के बीच में जो रिलेशन है वो है E इज इक्वल टू 2C1 + 1/m। लास्ट वीडियोस में हमने इसका डेरिवेशन भी देखा था, तो उसी को उस फॉर्मूले को ही हम लेंगे। E की जगह हम लिखेंगे 2 × 10⁵ और 1/m की जगह आप लिखेंगे 0.25। तो इसके हेल्प से आपने C निकाला जो कि आएगा 0.8 × 10⁵ Nm²। ये शेयर मॉड्यूलस है, अपरूपण गुणांक। फिर बल्क मॉड्यूलस निकालना है। बल्क मॉड्यूलस होता है E इज इक्वल टू 3K1 - 2/m। E की जगह सेम 2 × 10⁵ लिखेंगे, पॉइजन्स रेशियो की जगह 0.25 लिखेंगे। तो K की वैल्यू जो आएगी, आयतन मापांक, वो आएगा 1.33 × 10⁵ Nm²। तो इस तरह से आप लोग चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं, एक हमारी बार है जिस पे एक्शियल लोड लग रहा है। तो इस लोड के कारण बार में जो स्ट्रेस आएगा वो होगा लोड अपॉन एरिया। तो अगर मेरा सेक्शन 1/1 है तो इस पे जो स्ट्रेस आएगा वो हो जाएगा लोड अपॉन एरिया P/A11। आपको निकालना है स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ ए बार कैरिंग एक्शियल लोड्स। तो अगर मेरा सेक्शन वर्टिकल नहीं होके ऑब्लिक है, इंक्लाइंड है, तब क्या होगा? तो इस सेक्शन का नाम दे दिया 2-2। तो P22 इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। लोड तो हमारा P है ही, एरिया कौन सा आएगा? A22 आएगा। अब A22 की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो A11 मुझे पता है, वर्टिकल सेक्शन का एरिया पता है, इंक्लाइंड पोर्शन का एरिया मुझे नहीं पता है। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल की हेल्प से आपने एंगल थीटा आपने लिया है वर्टिकल सेक्शन से, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल अपॉन इंक्लाइन। तो इससे मैंने A22 निकाल दिया। तो A22 की जगह आपने क्या लिख दिया? A11 कॉस थीटा। P/A11 जो आएगा वो स्मॉल स्ट्रेस आएगा, स्मॉल p स्ट्रेस कॉस थीटा। तो अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा इंक्लाइन प्लेन है, तो उस पर जो स्ट्रेस लगेगा वो होगा P cos थीटा। आपको निकालना है इस इंक्लाइन प्लेन के 90 डिग्री और इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो स्ट्रेसेस फॉर्म हो रहे हैं उनकी वैल्यूज। तो P cos थीटा को मैंने नॉर्मल और टेंजेंशियल दोनों डायरेक्शंस में, परपेंडिकुलर और अलोंग डायरेक्शन में रिजॉल्व किया। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा P cos² थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन अलोंग डायरेक्शन में आ जाएगा P cos थीटा साइन थीटा। तो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया P cos² थीटा और टेंजेंशियल हो गया P cos थीटा साइन थीटा। इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, वो करते हैं। एक प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है थ्रू आउट सेम रहेगा, जिसका एरिया दिया हुआ है 1500 mm²। इस पे एक अक्षीय तनाव बल लग रहा है 150 kN का। आपको निकालना है स्ट्रेसेस ऑन ए प्लेन सेक्शन, उस सेक्शन पे निकालना है जो कि 25 डिग्री का एंगल बनाती है इस क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल से। ठीक है, नॉर्मल क्रॉस सेक्शन से वर्टिकल से मतलब 25 डिग्री का एंगल बनाती है।
यानी कि हमारा थीटा जो है वो 25 है। तो सबसे पहले तो ये लोड दिया हुआ है 150 किलो न्यूटन, इसको स्ट्रेस बनाएंगे। तो स्ट्रेस बनाने के लिए लोड अपॉन एरिया करेंगे। तो 150 इंटू 10⁻³ न्यूटन बनाने के लिए डिवाइडेड बाय एरिया 1500। तो ये आ जाएगा आपका स्ट्रेस 100 न्यूटन पर mm²। अब आपको निकालना है Pn और Pt। Pn का फॉर्मूला दिया हुआ है P cos² थीटा, वैल्यूज पुट करिए, थीटा की जगह 25 पुट करिए, Pn आ जाएगा 82.14 और Pt में थीटा की जगह 25 पुट कीजिए तो आंसर आ जाएगा 38.30। अब वही केस है, वही रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। अब जो फोर्स लग रहा है वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके कारण स्ट्रेसेस क्या आएंगे वो देखना है। नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। प्लेन जो है वो वर्टिकल से थीटा डिग्री पर झुका हुआ है, इंक्लाइंड है। तो P11 इज इक्वल टू लोड, इसका नाम दे दिया P2 अपॉन एरिया A11, जिस क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है वो एरिया लेंगे। अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो मुझे इस इंक्लाइंड प्लेन का एरिया लेना पड़ेगा। इंक्लाइंड प्लेन का एरिया हो जाएगा A22। A11 और A22 में रिलेशन ये है कि A11 अपॉन A22 के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो A22 की जगह क्या लिखेंगे आप? A11 साइन थीटा। तो स्ट्रेस इंक्लाइंड प्लेन पे जो आएगा वो आएगा P साइन थीटा। इस स्ट्रेस को हम नॉर्मल और अलोंग द प्लेन रिजॉल्व करेंगे। तो 90 डिग्री पे रिजोल्यूशन करेंगे तो अलोंग द प्लेन जो आएगा वो तो हो जाएगा P साइन थीटा कॉस थीटा, और नॉर्मल जो स्ट्रेस आएगा वो हो जाएगा P साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनल जो फॉर्मूला बना वो बना है, तो अगर किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक पे दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, P1 और P2 दोनों लग रहे हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेसेस जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे P1 cos स्क्वायर थीटा प्लस P2 साइन स्क्वायर थीटा, और टेंजेंशियल हो जाएगा P1 माइनस P2। P1 माइनस P2 क्यों लिखा? क्योंकि जब हमने ऊपर के केस में जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो हमारा जो PT का डायरेक्शन था वो क्लॉकवाइज था, नीचे से घुमा रहा है देखिए। और इसके अंदर जब हमने P2 के लिए कैलकुलेशंस की तो इसमें जो टेंजेंशियल स्ट्रेस का डायरेक्शन आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको माइनस लिखा। तो ये P1 माइनस P2/2 साइन 2 थीटा हो गया। फिर आपको निकालना है एक ब्लॉक दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, जो कि सिंपल शीयर स्टेट मतलब इस पर कोई नॉर्मल स्ट्रेसेस नहीं लग रहे हैं। तो इस ब्लॉक पे क्या इफेक्ट आएगा? सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक कंसीडर कीजिए जिसकी थिकनेस यूनिट होगी, और इस पे हमने इसके एक एज पे हमने एक स्ट्रेस लगाया है Q। इस Q के कारण ये नीचे की जो फेस होगा DC फेस जो है उस पर एक और स्ट्रेस जनरेट होगा जो इसको AB वाले फोर्स को अपोज करेगा। तो AB और CD पे सेम शेयर स्ट्रेस लग रहा है स्मॉल q। अब अगर ये ब्लॉक आप ये देखिए, ये ब्लॉक में जो स्ट्रेस लग रहा है वो दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक में कपल जनरेट हो जाएगा जो इसको गोल गोल घुमाएगा। तो ये बॉडी अपना इक्विलिब्रियम लूज कर देगी। तो इसको इक्विलिब्रियम लूज नहीं होने दे, इसके लिए इसमें एक स्ट्रेस अपने आप जनरेट होगा और वो होगा AD और BC के डायरेक्शन में। आपको उसी की स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमने उसको Q डैश से रिप्रेजेंट किया है। इस स्क्वायर का हमने डायमेंशंस ले लिए A। अब क्या करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम के लिए, किसी भी चीज़ के इक्विलिब्रियम के लिए हम उसका 3 कंडीशंस होती है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग मोमेंट्स का समेशन 0 करते हैं और हमने D पॉइंट ले लिया है। पहला जो स्ट्रेस है वो AB फेस पर है, उसको मैंने फोर्स बनाया। फोर्स बनाने के लिए प्रतिबल को Q को मैंने एरिया से मल्टीप्लाई किया, तो AB इंटू 1 हो जाएगा। QAB इंटू 1 ये फोर्स देगा AB के फेस पे। मोमेंट होता है बल इंटू दूरी, तो दूरी जो है वो हो जाएगी A या AD। इसी तरह से BC वाले फेस पे भी एक मोमेंट भी उसको घुमा रहा है, तो स्ट्रेस है Q डैश। सबसे पहले इसको एरिया बनाए, इसको लोड बनाएंगे
तो मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से, तो क्यू डैश इंटू बी सी हो जाएगा, और बी सी कितना है, 1 के बराबर ही है, और ये आपका बन गया लोड। अब ये लोड जो है इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो इससे इसको माइनस लिखेंगे, और जो डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा स्मॉल ए। दोनों को इक्वेट करेंगे तो आप पाएंगे कि Q इज इक्वल टू क्यू डैश। तो क्यू डैश जो है वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, फ्री में मिला है। आपने तो एक ही डायरेक्शन में, एक ही साइड पे, एक ही एज पे स्ट्रेस लगाया था shear स्ट्रेस, लेकिन ये वाला shear स्ट्रेस फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री आया है, जिसकी वैल्यू जो ओरिजिनल shear स्ट्रेस था Q उसके सेम है, और इसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ये ध्यान रखना है।